नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों प्रेजेंट हूँ आपके लिए एफआईआई के डाटा। तो एफआईआई के डाटा में यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार डाटा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। कंटिन्यू बाइंग 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 और बाइंग ही बाइंग चल रही है। कंटिन्यू बाइंग बाइंग चल रही है। नीचे से लेके देखो कितनी बाइंग चल रही है, ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। इतना पैसा इनके पास, देखो ये बाइंग बाइंग चल रही है। देखो बाइंग बाइंग चल रही है। लेकिन ये जब सेल का ट्रेंड पकड़ेंगे तो फिर सेल ही सेल चलेगी। आपको और बताते हैं, जब इन्होंने सेल का ट्रेंड ये पकड़ेंगे ना, फिर ये मार्केट में सेलिंग 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 चलती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी तक इन्होंने बाई का ट्रेंड पकड़ रखा है। ठीक है, चलिए ये तो केस की बात है। ये सारे डाटा कहाँ के, केस के। ठीक है, केस मार्केट के। ठीक है, केस मार्केट के हैं जो पैसा डाल डाल के इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है ना, एवरेज करें अपने आप को। ठीक है, ये वो डाटा है। लेकिन अंदर के जो डाटा होते हैं, इंडेक्स जो बढ़ता है, निफ्टी बढ़ता है, बैंक निफ्टी बढ़ता है, निफ्टी टूटता है, बैंक निफ्टी टूटता है, वो डाटा ये अंदर के डाटा हैं। तो आपके सामने फिर से मैं चौंकाने वाले डाटा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा मुझे पॉइंटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो पॉइंटर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और बात करते हैं एफआईआई के डाटा की। ठीक है, तो एफआईआई के डाटा यहाँ आपके सामने फिर से ज़बरदस्त नहीं, वेरी ज़बरदस्त यहाँ पे चौंकाने वाले डाटा हैं। तो आप इस डाटा को समझिए कि पहली बार डीआईआई ने यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद। और तो डीआईआई ने अपना रुख यहाँ पे चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि डीआईआई की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। तो आप देख सकते हैं डीआईआई की कंटिन्यू सेलिंग के पश्चात डीआईआई ने अपना रुख यहाँ पे चेंज किया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मार्केट में अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आपको और देखने को मिल सकती है। अगर जिस प्रकार चार्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट बताया गया है, और निफ्टी का जो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो निफ्टी का लोअर हाई और हाई का ट्रेंड चल रहा है। तो निफ्टी अगर कल के हाई को निकाल देता है, ठीक है ना, निफ्टी कल के हाई को निकाल देता है, तो निफ्टी तो एक नया हाई जो अभी हाल ही फिलहाल में 11,572 का लगाया है, उसको स्टॉप लॉस लगाने के पश्चात अगर वो स्टॉप लॉस लग जाता है, जिस प्रकार बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा था, अगर वो लग जाता है तो निफ्टी में भी 11,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस क्लियर हो जाता है तो। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता तो वो वापस तो उसको बेरिश ट्रेंड पकड़ रखा है, तो बेरिश ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं चौंकाने वाले डाटा की। तो चौंकाने वाले डाटा यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं कि दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे मैं शुरुआत यहीं से करूँगा, और ये जो डाटा थे इसी से मैं शुरुआत करूँगा। हाँ, इन डाटा की मदद से। ठीक है, ये और ये डाटा, हाँ ये डाटा यहाँ से। ठीक है, कि मार्केट का जो इन्होंने अभी जो कन्फ्यूजिंग वाले डाटा प्रेजेंट किए हैं वो यहीं से किए हैं। कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 1700 करोड़ की बाइंग थी, तो डीआई ने इसका रफा दफा कर दिया कि सामने इतनी इन्होंने सेलिंग कर दी। यहाँ पे 400 करोड़ बचे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ऑप्शन, ठीक है, इन्होंने एफआईआई में ऑप्शन को 2800 करोड़ का बाइंग किया था, और यहाँ पे सामने फिर से इन्होंने सेलिंग किया था स्टॉक्स फ्यूचर को। ठीक है, तो ये चौंकाने वाला डाटा था। उसी समय से मार्केट में थोड़ी सी हलचल स्टार्ट हुई। ठीक है, कि अंदर मार्केट का जो डाटा है वो कुछ ही और रुक कर रहा है। फिर यहाँ पे और खुलासा हुआ डाटा का, और आपको मैंने बताया कि डाटा का खुलासा किस प्रकार हो रहा है कि बाइंग तो चल रही है, लेकिन सामने सेलिंग कितनी चल रही है भाई साहब। यहाँ पे सामने सेलिंग चल रही है 1900 करोड़ की। तो मार्केट फिर गिरावट आई। लेकिन मार्केट में गिरावट आई, उसी के सामने फिर तीसरा डाटा में प्रेजेंट होता है कि भाई साहब बाइंग तो यहाँ पे दिखावटी बाइंग हुई है, यानी कि तो 150 करोड़ की। तो लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ पे बाइंग नहीं चल रही है, यानी कि अब एफआईआई बाइंग के लिए थक गए हैं। तो लेकिन अंदर जाके इन्होंने एक हाइड बाइंग की, और वो भी 3600 करोड़ की। तो ज़बरदस्त मार्केट में यहाँ पे रैली दिखी। और उसी प्रकार यहाँ पे जो मैंने कल डाटा प्रेजेंट किया था आपके सामने, कि यहाँ पे देख सकते हैं 1000 करोड़ की बाइंग तो आई है। तो भाई साहब यहाँ पे सावधान भी रहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1900 करोड़ की सेलिंग ही है। और वो भी क्या है, यहाँ पे देख सकते इंडेक्स को सेल किया है 1900 करोड़ का, और 700 करोड़ का स्टॉक्स फ्यूचर को इन्होंने सेल किया है। तो आप देख सकते हैं कि 546 से 413 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिले हैं। और बैंक निफ्टी में 29,000 और 262 से 29,000 और 790 तक कंटिन्यू 500 पॉइंट का यहाँ पे ये डाउनफॉल देखने को मिला इसी डाटा की वजह से। चलिए, तो ये डाटा आप समझने के लिए आज के डाटा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ये डाटा, आज के डाटा क्या, मैं आपसे एक तरह सवाल है एक, तो आप इस सवाल का ये जवाब खुद ही ढूंढ लीजिए कि आज के डाटा क्या संकेत दे रहे हैं। तो वो बात यहाँ पे निकल के आ रही है
कि ये आज के जो डाटा संकेत दे रहे हैं, तो वो डाटा यहाँ पे सबसे पहले 1400 करोड़ की केस में बाइंग, तो ये बाइंग चल रही है। आज के डाटा ये है कि DIA ने कोई सेल नहीं किया। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा हो गया कि DIA ने अपनी सेलिंग का जो रुझान था वो चेंज किया है। ठीक है, मार्केट टूटा लेकिन DIA ने यहाँ पे ओवरऑल थोड़ी सी बाई की है, लेकिन पहले वो 1300 करोड़ की, 1200 करोड़ की, 1800 करोड़ की, 250 करोड़ चल रही, अब इन्होंने बाई की है, लेकिन सेल तो कुछ किया नहीं। ये काफ़ी दिनों बाद चेंज हुआ, तो एक ही इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए। दूसरी बात है, इन्होंने जो कल देखो, कल इन्होंने क्या किया था, इस इंडेक्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या किया था, इन्होंने सेल किया था 1800-1900 करोड़ की। आज क्या किया इन्होंने, 1500 करोड़ की बाई किया है। निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, अब वापस बाई में बैठ गए 1500 करोड़ की में। तो ये बाइंग DIA बाइंग और ये 1500 करोड़ की बाइंग। अब इन्होंने किया क्या है कि इसमें ये FII की ऑप्शन स्टॉक्स ऑप्शन, तो ये तो एक तरह फ्लेट अपन मान सकते हैं इसको, थोड़ा सा सेलिंग है। और स्टॉक्स फ्यूचर भी इन्होंने क्या किया, बाई किया। स्टॉक फ्यूचर यानी कि जैसे कि रिलायंस मान लीजिए बड़ा स्टॉक्स है, और जैसे कि एक्सिस बैंक मान लीजिए, ठीक है, और भी जैसे कि कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है ना, यस बैंक है, तो इन्होंने इनको बाई किया है। ठीक है, लेकिन सेल क्या क्या है, एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल क्या है, वापस वही डाटा है, FII इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, बात फिर ऑप्शन की आ चुकी है कि ऑप्शन के ये डाटा देखो, ये चौंकाने वाले डाटा हैं कि मार्केट में कल भी एक ज़बरदस्त फॉल आएगा वो, और अप साइड और डाउन साइड, ध्यान देंगे, अप साइड भी आएगा, डाउन साइड भी आएगा। अप साइड क्यों आएगा वो भी आपको मैं इसमें जिक्र करूंगा, और डाउन साइड क्यों आएगा वो भी इसको यहाँ पे मैं आपको जिक्र करूँगा, और पॉसिबिलिटीज़ की बताऊँगा। 90% की पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो फॉल कल भी देखने को मिल सकते हैं। कि ये देखिए आप कि यहाँ पे इन्होंने बाई किया, इस चीज़ को बाई किया, तो ये अगर मान लो इन्होंने एक तरीके से बाई किया है मार्केट, है ना, तो कॉल बाई किया है या पुट बाई किया, ये पता नहीं था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो मार्केट बढ़ा तो कॉल बाई किया, ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। अब ये इन्होंने देखो सेल किया है, इन्होंने वापस से इसी चीज़ को क्या किया है, सेल किया है। तो सेल क्या किया, अगर कॉल को सेल किया तो मार्केट टूटेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो सेल किया तो कॉल को सेल किया तो मार्केट टूटेगा, और पुट को सेल किया तो मार्केट बढ़ेगा। पुट को सेल का मतलब है कि पुट मान लो 5 रुपये पे पुट चल रही है कोई, तो पुट को इन्होंने सेल किया, तो ये चाहते हैं पुट 0-0 हो। ठीक है, ये प्रीमियम खाना चाहते हैं कि पुट मान लो 11 पे चल रही है, पुट मान लो 50 पे चल रही है, इन्होंने सेल कर दिया, तो पुट बढ़ना नहीं चाहिए, पुट घटना चाहिए। पुट घटना चाहिए, तो पुट घटेगा तो मार्केट घटेगा, पुट घटेगा तो मार्केट घटेगा। अगर कॉल को सेल किया है, ठीक है, कॉल को सेल किया है, और तो ये क्या होगा कि कॉल को सेल किया है, कॉल बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा, और पुट घटेगा, पुट घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, पुट घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा। थोड़ी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, थोड़ा मैं भी यहाँ पे कुछ शब्दों में शायद गलती हो गई। यहाँ पे देखो कॉल और पुट की बात चल रही है, अगर कॉल बढ़ता है तो आप जानते हो कि मार्केट बढ़ता है, पुट बढ़ता है तो मार्केट घटता है। ठीक है, लेकिन बात चल रही है यहाँ पे उल्टी, बात चल रही है यहाँ पे कि इन्होंने सेल किया है, इनको बाई नहीं किया, सेल किया है। कॉल के डाटा को अगर इन्होंने बाई किया है, कॉल के डाटा को इन्होंने अगर सेल किया है, तो अगर बाई करते तो मार्केट कॉल बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अगर इन्होंने सेल किया है कॉल के डाटा को, तो ये चाहते हैं मार्केट घटे। कॉल को साफ सेल कर दिया, ये कॉल का डाटा है, 11 रुपये की कॉल चल रही है और इन्होंने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या चाह रहे हैं कि मार्केट अगर ये टूटना चाहिए तो वह मार्केट टूट कर 11 वाला क्या हो जाएगा, कल 0 हो जाएगा 11, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर इन्होंने पुट को सेल किया है, मान लो पुट भी 11 पे चल रहा है, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा, है ना। पुट को सेल किया ना तो मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पुट का तो 0 हो जाएगा, लेकिन मार्केट प्लस में चला जाएगा। तो ये फिर चौंकाने वाला डाटा है, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपका 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में भी हो गया था कि कॉल और पुट, कॉल बाय तो मार्केट प्लस में, पुट बाय तो मार्केट डाउन, लेकिन पुट डाउन तो मार्केट प्लस में, और कॉल डाउन तो मार्केट एक तरीके से प्लस में। ठीक है, हाँ, कॉल डाउन तो मार्केट प्लस में, क्योंकि कॉल गिरेगी तो पुट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे चौंकाने वाले डाटा ये है दोस्तों, देख सकते हैं। एक तो ये देखो, ये आएगा, ये फॉल आ सकता है एक तो, आप देख सकते हैं कि आएगा लगभग एक फॉल आएगा सुबह 9:15 सर, और 15 मिनट से, और 9:15
45 मिनट तक एक आएगी रैली आएगी, वो बाइंग की भी आ सकती है या सेलिंग की भी आ सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पहले बाइंग की यहाँ पे रैली दिखती हुई बन रही है, क्योंकि बाई का डाटा थोड़ा सा यहाँ पे मजबूत है, तो पहली रैली बाई कह सकती है। उसके पश्चात एक रैली फिर आपको मिलेगी मार्केट फिर 9:45 से लेके और लगभग 11:45 तक मार्केट स्टेबल रहेगा, ठीक है। फिर आएगी मार्केट में एक रैली आएगी, वो आएगी लगभग 12:05 से और 12:45 तक एक रैली आएगी। वो अगर मार्केट जैसे कि मान लो मार्केट अब सुबह प्लस में है, तो मार्केट ये जो फिर सेलिंग में आएगा, वापस सेलिंग में मार्केट के आने के चांस है, ठीक है। फिर जो एक रैली आएगी, वो रैली आएगी वो लगभग 2:31 से लेकर और 3:11 तक, ठीक है। क्योंकि फिर मार्केट लास्ट में तो अपने सौदे काटने स्टार्ट हो जाता है और वो मार्केट स्टेबल हो जाता है। 2:31 से 3:31 तक रैली आएगी, तो वो रैली आएगी यहाँ पे एक्सपायरी के लिहाज से रैली आएगी कि मार्केट की एक्सपायरी किस स्तर पे होगी। अगर यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लोग बनाते हैं, बाइंग की पोजीशन लोग अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का डाटा फिर यहाँ पे लागू हो जाएंगे, ध्यान देंगे कि बाइंग की पोजीशन को लोग यहाँ पे अप्रैल में बनाएंगे, तो अप्रैल की ऑप्शन चेन भी काम करेगी दोस्तों, समझ रहे हो मेरी बात। ये मार्च की ऑप्शन चेन नहीं है, अप्रैल की ऑप्शन चेन भी काम करेगी कि लोग अपने सौदे यहाँ पे कल काट के फटाफट अप्रैल में यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट का जो मैंने बताया कि बाय आएगा, बाय के बाद डाउनफॉल आ जाएगा। डाउनफॉल का मतलब था उन्होंने अपना सौदे यहाँ पे काटे, फटाफट काटे, क्योंकि जो बाय कर रखे थे उन्होंने सौदे काटेंगे, डाउन आएगा। डाउन आने के पास वो वापस जो बाई आएंगी वो आएगी अप्रैल की ऑप्शन चेन में, और वो बाइंग वापस लास्ट में फिर अगर बाइंग में मार्केट चला जाता है तो ज़बरदस्त बाइंग लास्ट में देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रेटजी कल की रह सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। तो आप एक बार अगर ये कुछ कमी है डाटा में, तो अपने एनालिसिस एक बार खुद कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और FII का डाटा ऑप्शन चेन आप चार्ट को देख के और अपने एक्यूरेसी या अपने एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो करता हूँ एंड। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों आप अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।